नहीं, देखिए, बारिश के पहले हमेशा सरकार कहती है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, उनका हम ऑडिट कर रहे हैं, और ये बार बार बोलती है और लोगों की जान जाती है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप लोग बारिश के पहले जिनको भी रेस्क्यू करना था, जिनको वहाँ पे रिहाब करना था, ऐसे जो बिल्डिंग है, डेंजरस बिल्डिंग है, ये सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है? लोगों के मरने का इंतजार क्यों करती सरकार? अब 9 लोगों की जान गई, अगर वहाँ पे ये उसको डिसमेंटल का, पुरानी बिल्डिंग का डेंजरस बिल्डिंग है करके रिपोर्ट देते और उनको खाली करवाते, तो शायद वो लोगों की जान बच जाती थी। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि इन लोगों की जान गई, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने उठाकर हर फैमिली को उन्होंने 25 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और ये बिल्डिंग कब बनी, क्या बनी, इसका ऑडिट, इसका ही नहीं, पूरे मुंबई में जो पुराने बिल्डिंग है उनका पूरा ऑडिट करके, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके, ये जितने भी बिल्डिंग है उसके लिए सरकार ने एक निर्णय लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। पीएम मोदी ने कहा है कि शिक्षा में सुधार जरूरी है, पेपर लीक माफिया को नहीं छोड़ा। नहीं, जो माफिया है वो सरकार में बैठे हैं। जो नीट में पकड़े गए थे वो सब भाजपा के लोग थे, पदाधिकारी थे। अब तुम्हारे अंदर में ही चूहे घुसे घर में, तो पहले उनको निकालो बाहर, तो फिर शिक्षा की साफ करने की बात करो। अगर घर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है और वो कर रहे हैं, तो उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? तो पंतप्रधान जी से हमारा यही आग्रह है कि तुम अगर चाहते हो कि इसमें सुधार हो, तो तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे पक्ष के अंदर में ये सब जो एक पूरी टीम बनी है, बैठी है, जो ये धंधा करती है, पैसे कमाती है, तो इनको पहले बाहर करो, फिर बाद में सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। केरल सरकार जिसने पीएमसी योजना को संघ का एजेंडा बताया था, अब वही सरकार उसको लागू करने पे आई है, यू टर्न ले लिया। नहीं, ऐसा तो अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, अभी कोई लागू नहीं किया है। ये देखो, वो पहले संघ ने उसमें कुछ जो लाया था एजेंडा, उसमें काफ़ी चेंजेस अभी के सरकार ने किया है, उसमें बहुत सारी सुधारणा की है। वो एक अलग एजेंडा था ये लागू करना, आज उन्होंने पूरा का पूरा उसमें बदल किया है। नहीं तो उसमें केरल में फिर से एक अलग जातीयवाद और धर्मांधता बढ़ती थी, वो रोकने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है, जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुआ, तो विद्यार्थी के ऊपर केस नहीं लगेंगे, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनके ऊपर केस नहीं, अच्छी बात है, पर वो ढूंढना चाहिए। जिनके हाथ में पुलिस का डंडा था वो कौन थे? पुलिस के साथ में मिलकर पुलिस की लट चला रहे थे, ये कौन थे? जो है ना, बच्चों ने उनको उजागर किया है, ओपन किया है। आजकल तो पूरे नया टेक्नोलॉजी से फेस आ गया, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आता है, पूरी हिस्ट्री आती है उसकी। तो हम तो यही चाहते हैं ना, ठीक है ना। उसमें जो गुंडा थे, जो बकबक करके जाके मीडिया बनकर जाके वो गालियां दे रहे थे, वहाँ पे कुछ लड़कियां थी जो बाहर देश में पढ़कर आई, और मेरे ख्याल से यूएई में थे, वो कतार में थी, वहाँ का पेट नहीं भरा तो इधर आके चिल्ला रही है हिंदू मुस्लिम करके। तो ऐसे के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो भड़काने का काम जिन्होंने किया, जो देश में मीडिया के सामने तो आते हैं, पर जो सोशल मीडिया का वापर करके जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जातीयवाद बढ़ा रही है, धर्मांधता बढ़ा रही है, ऐसे लोगों को भी चुन के बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये कोई भी आंदोलन को दाग नहीं लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की स्ट्रैटेजी है कि वो अपोजिशन का आंदोलन रहा तो अपने मुसन्ने को वहाँ भेजते हैं अंदर में, और वहाँ का आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं, वो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। यही लोग पत्थरबाजी करते हैं, यही लोग वहाँ पे आंदोलन को उग्र बनाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। यह आज तक के सब आंदोलन में सिद्ध हुआ है। तो हमारी मांग यही है, आप जो दोषी है उसको कार्रवाई हो उनकी हिस्ट्री देखकर, और जिसका आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई संबंध नहीं है, उनको वो आकर वहाँ पे जो आंदोलन को खराब करने का काम किया, उनको कार्रवाई होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर पहली बार केंद्र सरकार ने माना है कि BS3 के मॉडल की जो गाड़ियां हैं
उनके रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो सकती है। नहीं, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने संशोधन किया है, पर वो जो बवाल मचा है उसके ऊपर तो सरकार ने कोई ठोस भूमिका लेना चाहिए। ये होने से वो होता है, वो होने से वो होता है करके। अभी तो गडकरी जी को तो पूरा टारगेट बनाकर चल रहा है काम। ये टारगेट अभी कौन कर रहे हैं, तो सबसे शुरुआत तो पार्टी के भीतर से ही हुई है उनको टारगेट करने का काम। तो सच्चाई क्या है, जो युवा भी चिल्ला रहे, गाड़ी वाले जो चिल्ला रहे, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें तथ्य सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है या लोग बोल रहे हैं उसमें तथ्य है, पर जो कोई सच्चाई है इसमें जितना नुकसान हो रहा है ये भी चल रहा है। अब E20 के पहले तो रामदेव ने तो ये कहा था कि 35 रुपये में पेट्रोल बेचेंगे, बाबा रामदेव ने। अच्छा है कि दोनों आंखें खोलकर नहीं बताया, एक आंख बंद करके बताया उसने, तो लोगों को विश्वास हुआ। तो लोगों ने देखा नहीं कि आंख मार कर ये बता रहा है करके। जो बोगस ऐसे लोग बनाकर रखे लोगों को गुमराह करने वाले, अब ऐसे लोगों पे विश्वास लोग नहीं कर पाएंगे। यही लोग है जो चाहते। अभी कल उसने, रामदेव ने यही कहा कि युवाओं को जिस तरह से उसने शब्द का प्रयोग किया, अब रामदेव को क्या जरूरत है इसमें पढ़ने की, अपना धंधा करे ना। वो दबल से तो माल बेच रहा है, वो साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है, कंघी बेच रहा है, घी बेच रहा है, सब बोगस बेच रहा है। जितने गैया नहीं उतना तो घी बेच रहा है, कहाँ से लाता है पता नहीं। जितने मक्खियाँ नहीं है उतना वो शहद बेच रहा है। जितना वो साबुन से तो उनकी खुजली होती है करके लोग चिल्ला रहे, फिर भी साबुन बेच रहा है। उसका तेल लगाने से बाल जाते करके लोग चिल्ला रहे, मैं नहीं, लोग चिल्ला रहे, मैं तो वापरता ही नहीं उसका। तो इसमें ध्यान दे, वो लोगों को लूटे रामदेव एक आंख बंद करके। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ बोल के लोगों को गुमराह नहीं करे, ये हमारा कहना है।